लेट्स सी द टॉपिक रीडिंग मैनिया ऑफ प्रिंट कल्चर। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है यूरोप में रीडिंग मैनिया आ गया। 17th और 18th सेंचुरी में लिटरेसी रेट जो है यूरोप का धीरे धीरे बढ़ने लगा। चर्चेज जो डिफरेंट डोमिनेशन के थे, अलग अलग जो सब ग्रुप था रिलीजन का, उन लोगों ने जो है विलेज में स्कूल्स खोलने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पीजेंट्स, आर्टिस्ट, सन्स, ये सब लोग जो है अब लिटरेट हो गए। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी लास्ट आते आते यूरोप में लगभग लिटरेसी रेट जो है एज हाई एज पहुंच चुका था 60 to 80% तक। लिटरेसी रेट और स्कूल जैसे जैसे यूरोप में बढ़ने चले गए, वैसे वैसे वहां पर वर्चुअल रीडिंग मैनिया फैलने लगा। पीपुल्स, आप लोगों को जो है पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए था, और प्रिंटर्स ने जो है अब पहले से कहीं ज्यादा जो है बुक्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। नाउ जो न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर था वो अब प्रिंट होने लगा। मतलब जैसे जैसे नए नए लोग आए पढ़ने के लिए, उनको टारगेट करके जो है न्यू बुक्स जो है पब्लिश होने लगा, टारगेटिंग न्यू ऑडियंस। बुक सेलर्स ने पेडलर्स को जो है एम्प्लॉय कर लिया, जो कि गांव गांव में घूम घूम करके टूर करके जो है अपने साथ जो है छोटे छोटे बुक्स को लेकर के वो घूमता था और उसको बेचता था। अल्मनैक, रिचुअल कैलेंडर्स और बैलेट और फोक बुक्स, इन सब चीजों के बुक्स बिकते थे। नाउ इसमें अल्मनैक क्या है, तो इट इज ए टाइप ऑफ डायरी, या आप बोल सकते हैं टाइम टेबल का एक पूरा जो है डाटा होता है, जिसमें आपको एस्ट्रोनॉमिकल डाटा हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, सन मून का टाइमिंग, फुल टाइड्स, इक्लिप्स और सो मेनी important things related to our everyday life. तो इन सब चीजों का जो बुक जो है अब बिकने लगा। अदर फॉर्म ऑफ रीडिंग मैटर लार्जली जैसे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड बुक बिगेन टू, ये ऑर्डिनरी पीपल तक जो है पहुंचने लगा। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक जो 1 पैसे में जो बिकता था, उसको पिट्टी पेडलर्स, जिसको कि चैपमैन के नाम से जाना जाने लगा था, वो लोग इसको बेचते थे। सोल्ड फॉर ए पेनी, मात्र 1 पैसे में बेचते थे। दैट इवन दैट, जिसको कि जो है कोई भी खरीद सकता था, पुअर से पुअर जो है उसको खरीद सकता था। फ्रांस में उसी तरह से जो है बिलियोथिक ब्लू नाम से जो है बहुत लो कॉस्ट का जो है बुक्स बिकने लगा, जो बहुत छोटा होता था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी पेपर की, जिसपे ब्लू कलर का एक कवर लगा होता था, ये फ्रांस में बिकने लगा। इसी के साथ जो है रोमांस और प्रिंटेड जो अदर बुक्स होता था, जिसमें 4 से 6 पेजेस तक होता था, ये सारी चीजें जो है अब जो है कॉमन यूज में आ चुकी थी। उसी तरह से जो है जैसे रोमांटिक बुक्स कहानियां बिक रही है, उसी तरह से जो हिस्टोरिकल बुक्स भी जो है, जो कि पास्ट के बारे में होती थी, वो भी जो है काफी अवेलेबल हो चुकी थी। बुक्स जो है वो काफी वेरियस साइज में होते थे, अलग अलग शेप साइज उनका होता था, उनका पर्पस भी अलग होता था, और अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप को देख करके बनाया जाता था। इसके बाद पीरियोडिकल प्रेसेस स्टार्ट हुए अर्ली 18th सेंचुरी में, जिसमें जो है कंबाइंड इंफॉर्मेशन होता था, करंट अफेयर्स विद इंटरटेनमेंट। उसमें से कुछ इंटरटेनमेंट के भी न्यूज रहते थे, कुछ करंट अफेयर्स होता था। फिर बाद में न्यूज़पेपर, जर्नल्स, इन सब ने जो है वार, ट्रेड के साथ साथ जो है अदर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो न्यूज थे उसको जो है पब्लिश करना शुरू कर दिया। उसी तरह से जो है साइंटिस्ट और जो फिलोसफर उस समय जितने थे, उन लोगों की जो है पहुंच अब कॉमन पीपल तक आ चुकी थी। एंशिएंट और मेडिएवल पीरियड में साइंटिस्ट ने जो है क्या किया कि जितने भी बुक्स कंपाइल किए थे उसको अब जो है पब्लिश किया जाने लगा, उन सब बुक्स को कंपाइल करके पब्लिश किया जाने लगा। मैप और साइंटिफिक डायग्राम भी प्रिंट करके जो है पब्लिश होने लगा। उस समय जो है जिस समय आइजैक न्यूटन जो है स्टार्ट हुआ था साइंटिस्ट, एज ए साइंटिस्ट, उन्होंने जो है अपने डिस्कवरीज को भी पब्लिश करना शुरू कर दिया, जिसका बेनिफिट ये हुआ कि अब उनके जो थॉट्स थे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है पहुंचाए जा सकते थे, और साइंटिफिकली उनके माइंड को जो है इम्प्रूव किया जा सकता था। इसके अलावा बहुत सारे थिंकर्स थे, जिसमें थॉमस पेन, वोल्टेयर, जीन जैक रूसो, ये सब के सब फिलोसफर हैं।
इनका जो है प्रिंट जो है वो काफ़ी प्रिंटेड होने लगा, जो इनके थॉट थे वो प्रिंटेड होने लगे और वो जो है कॉमन पीपल तक पहुंचने लगा। इस तरह से साइंस, रीजन्स, नेशनैलिटी, इन सब ने जो है पॉपुलर लिटरेचर के थ्रू जो है पॉपुलैरिटी गेन किया। यहाँ पर जो है एक डायरी है जेम लैकिंगटन का, लंदन पब्लिशन 1791। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो बुक का सेल्स है पिछले 20 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। नाउ जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ पूरा फॉर्म ऑफ जो फार्मर्स है, जो बहुत गरीब लोग हैं, वो लोग भी जो है अब बुक्स जो है वो खरीद सकते हैं। पहले जो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा जो है ठंड जो पड़ती थी, उसमें रातें बहुत लंबी होती थी, तो उस रात को स्पेंड करने के लिए जो है बीचेज, घोस्ट, हॉबलिंग्स की कहानियाँ लोग सुना करते थे। अब क्या हो गया है, अब वो चेंज हो गया। अब जो है उनके बच्चे जो है, बच्चे या जो बेटियां हैं, वो जो है जोर जोर से कहानियाँ पढ़ करके सुनाते हैं, जिसमें टेल्स होता है, रोमांटिक स्टोरीज होता है, और उसको जो है लोग पढ़ते हैं। इफ जॉन गोज टू टाउन, अगर जॉन टाउन जा रहा है अपने कुछ लोड ऑफ हे को लेकर के, तो उसको ये याद दिलाया जाता है कि वो पेरेग्रीन की पिकल्स एडवेंचर जरूर लेते आएगा। उसी तरह से अगर डॉली जो है अंडे बेचने जा रही है, तो उसको जो है हिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड्रयू की बुक लाने के लिए कमीशन दिया जाता है। मतलब ये था कि अब बुक्स जो है हर किसी तक पहुंच चुका था। पुअर से पुअर पर्सन भी जो है बुक्स को पढ़ना पसंद करता था, बच्चे भी पढ़ रहे थे। और अब ट्रेंड बदल चुका था। पहले जो है ओरली जो सब कुछ कर रहे थे, अब उसको जो है रिटन लोग जो है पढ़ना और लिखना पसंद कर रहे थे। नाउ हियर सम वर्ड्स, न्यू वर्ड्स आर हियर। डेनोमिनेशन, ये सब ग्रुप है रिलीजन का। जैसे कि जो चर्च होता था, कैथोलिक चर्च हो गया, उसी में बहुत सारे पार्ट हो गया, उन ग्रुप्स को बोला जा रहा है। अल्मैनाक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये एक तरह की डायरी हुआ करती थी। चैप बुक, ये टर्म था यूज फॉर डिस्क्राइब पॉकेट साइज बुक। ये छोटा सा पॉकेट साइज का बुक होता था, जिसको कि पेडलर जो है, जिसको कि चैपमैन बोला जाता था, वो लेकर के घूमते थे और उसको बेचा करते थे। दिस बिकम पॉपुलर फ्रॉम टाइम, और ये 16th सेंचुरी में जो है ये काफ़ी पॉपुलर हो गया ड्यूरिंग द प्रिंट रेवोल्यूशन। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज रीडिंग मैनिया? रीडिंग मैनिया क्या था? तो रीडिंग मैनिया बेसिकली रिफर टू सडन सर्ज इन रीडिंग ऑफ बुक्स बाई, मतलब बुक्स रीडिंग में जो अचानक से उछाल आया था, जिसमें जो है प्रिंटेड बुक्स काफ़ी बढ़ गए थे, लिटरेसी लेवल काफ़ी बढ़ चुका था और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका था इन रीडिंग एंड बाइंग बुक्स। इसको रीडिंग मैनिया बोलते हैं। इसको आप अपने हिसाब से और डिस्क्राइब कर सकते हैं। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग मैनिया? रीडिंग मैनिया का क्या इफेक्ट पड़ा? तो न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर अपीयर्ड हुआ, जिसमें प्रिंट में टारगेटिंग ऑडियंस को टारगेट करके वुमेन जो है बोथ इम्पॉर्टेंट रीडर और राइटर दोनों बन गई। उसके बाद हियर इम्पॉर्टेंट इट शुड बी रीडर ऑल्सो। लीडिंग लाइब्रेरी जो है इंग्लैंड में स्टैब्लिश हो गया, जिसमें जो है मिडिल क्लास और लोअर क्लास कोई भी जो है जिसका इस्तेमाल कर सकता था। फैक्टर्स क्या क्या थे रीडिंग मैनिया के? तो रीडिंग मैनिया के फॉलोइंग फैक्टर्स थे, जिसमें लिटरेसी रेट का बढ़ जाना, उसके बाद जो है चर्चेज का स्कूल इस्टेब्लिश करना विलेजेज में, और आर्टिशंस, पिजन, इन सब का जो है पढ़ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं। यू जस्ट ट्राई दैट। नाउ डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स योरसेल्फ। आप इसको ट्राई कीजिए खुद से। चैप बुक, बिलियोलिथिक ब्लू को जो है डिफाइन करना है। राइट आंसर इन कमेंट।